पहला पैरेलल लाइन का पेयर है एल पैरेलल एम, एक पैरेलल लाइन ये दिया है एल और एम लाइन का एक पेयर ये है पैरेलल लाइन का। दूसरा पेयर है पी पैरेलल क्यू, यानी यहाँ पे दो पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस के दो अलग अलग पेयर हैं, एक पेयर एल एम और दूसरा पेयर ये पी क्यू। दो पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट ए और पॉइंट सी, और इधर इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। अब आगे इसमें प्रूविंग जो देना है वो देना है ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी डी ए। ठीक है, अब इसका जब हम लोग प्रूफ स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला काम ये करेंगे हम लोग कि जो ट्रायंगल प्रूविंग करना है उसमें लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी। यहाँ से थोड़ा लाइन ड्रॉ कर दे ताकि डायग्राम अलग समझ जाए। ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल सी डी ए बी सी और सी डी ए का डायग्राम बनाते हैं। ये आ रहा है हमारा ए बी सी और ये आ रहा है हमारा ए सी डी। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, सबसे पहला जो पॉइंट है वो उठा के लिखो बिना कुछ सोचे। ए सी इक्वल ए सी, दोनों ट्रायंगल के लिए जो ए सी लाइन है वो कॉमन लाइन का काम कर रही है। ठीक है, तो ए सी इक्वल ए सी सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कॉमन साइड। दूसरा पॉइंट जो इसमें लिखेंगे वो ये लिखेंगे, एक ये वाला पेयर पहले लेते हैं, एक ये लिखेंगे एंगल, कौन सा एंगल बन रहा है ये एंगल बी ए सी। नहीं, बी तो इधर है, बी जो पॉइंट है, एक मिनट जरा डायग्राम दिखाना बेटा। ठीक है, सही। पहला जो एंगल लिखेंगे एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल कौन सा एंगल क्या आएगा एंगल बी सी ए। और ये कौन सा पेयर बन रहा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसी भी पैरेलल लाइन वाले क्वेश्चन में लिखते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट थोड़ा सा और आगे बढ़ाना है क्योंकि यहाँ पे पैरेलल लाइंस के दो पेयर हैं। अक्सर सामान्य तौर पे क्या होता है बेटा, पैरेलल लाइन का ऐसा एक पेयर दिया होता है और एक इंटरसेक्टिंग लाइन जाती है और प्रूविंग उसमें करना होता है। यहाँ पे क्या है, दो पैरेलल लाइनों के दो अलग अलग पेयर हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो हम रीजन लिखेंगे वो सिर्फ ऐसे लिख के नहीं छोड़ देंगे, ये लिखेंगे कि कौन कौन सी पैरेलल लाइन के बीच में। तो ध्यान से देखिएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये एंगल कौन कौन सी पैरेलल लाइन के बीच में बन रहा है, पैरेलल लाइन पी एंड क्यू। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बिटवीन पी पैरेलल क्यू। ये मैं अपने तरफ से बता रहा हूं क्योंकि इससे क्या होता है कि हम खुद में सेटिस्फाइड रहेंगे कि हमने जो रीजन दिया वो एक्चुअली कहां से उठा के दिया। ठीक, दूसरा समझिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का एक और पेयर बन रहा है, एक ये एक ये। यहाँ पे तीन एंगल हमें मिलेंगे यूज करने के लिए। एक बेटा ये पेयर मिल रहा है, एक ये पेयर मिलेगा, उसके अलावा शुरू एक और पेयर मिल सकता है, आप यूज कर सकते हो। ये एंगल, ये बोलो कौन सा पेयर बन रहा है, समझ में आ रहा है? ये एंगल पेयर समझ में आ रहा है बेटा, कौन सा बन रहा है? ये बनेगा वर्टिकल अपोजिट ये वाला। तो चाहे इसका यूज कर लो और चाहे इसका यूज कर लो क्योंकि दो पॉइंट्स तो हमारे कंप्लीट हैं। अब हमें कितने की रिक्वायरमेंट है, ओनली वन। तो ऐसा करते हैं, अल्टरनेट ही ले लेते हैं। तो देखिए, ये वाला एंगल लेते हैं, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। तो ये एंगल का नाम होगा एंगल ए सी बी इक्वल ये एंगल क्या हो गया एंगल डी ए। अब इसके भी रीजन एकदम फिल्टर करके लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बिटवीन कौन कौन सी पैरेलल लाइनों के बीच ड्रॉ हो रही है, एल पैरेलल एम। वेरी गुड, समझ रहे हो बेटा? अब देखिए, तीन रीजन हो गए, तो तीन रीजन इनफ है किसी भी ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंसी के लिए। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी डी। तो यही करना था, इसमें तो और ज्यादा कुछ करना है, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना था। इसका रीजन पहले लिख देते हैं, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है ये, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, और यही प्रूव करना था। समझ में आ रहा है?